स्कैम 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 भाई, दिन भर में एक ना एक कॉल तो मुझे आ जाता है जहां पे वो मुझे स्कैम करने की कोशिश करते हैं। इन स्कैमर का बस न चले कि वो मेरे घर पे आ जाएं और आ करके मेरे मोबाइल को पकड़ करके बोले कि भाई मैं तुम्हें स्कैम कर रहा हूँ, तुम इसमें ओटीपी डालो, अपना पूरा अकाउंट डिटेल्स वगैरह डालो और मुझे स्कैम करने दो। इतना ज़बरदस्ती मेरा गला पकड़ के वो स्कैम करने की कोशिश करे अगर वो मैं सामने मिल जाओ तो। ऐसा सबके साथ होता है। सब कहीं ना कहीं अपना जागरूकता के कारण बचे हुए हैं, नहीं तो वो भी फंस ही जाते। कई लोग तो भाई करोड़ों रुपए अपने डुबा चुके हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि भाई पूछो मत। पूरा इंटेलेक्चुअल है, उनको सब पता है, सारी चीज़ें पता है, और फिर भी वो अपने लाखों करोड़ रुपए स्कैम में बर्बाद कर दे रहे हैं। आखिर ये कैसे? ये ऐसे क्योंकि वो उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं, तरह तरह के, इतने तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ना कि आप बच ही नहीं सकते हो। एक से बचोगे दूसरे में फंस सकते हो, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे। मैंने तो पूरा लिस्ट बना लिया, लगभग 8 9 10 लिस्ट बना लिए हैं कि इस तरह के स्कैम होते हैं। तो चलिए मैं पहला स्कैम बताता हूं जिससे मुझे पाला पड़ा है और मैं फंसते फंसते बचा हूं इन सभी से। सबसे पहले तो एक भाई साहब ने मुझे कॉल किया कि मोबाइल नंबर आपका ब्लॉक होने वाला है, सारा नंबर आपका बंद हो जाएगा क्योंकि आपके आधार कार्ड से कोई नंबर अलॉट कराया गया है और उस नंबर के द्वारा इनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, जिसके कारण आपका सारा नंबर अब ब्लॉक हो जाएगा। भाई मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा इंटरटेन नहीं किया। मैंने पूछा कि भैया मैंने आधार कार्ड दिया था तो उसमें मैंने अंगूठा लगाया था, कोई ओटीपी वगैरह आया होगा तब ना वो आधार से मोबाइल नंबर मिल पाता है। कोई अगर ऐसे ही ले लेगा तो वो जाने भैया, जिसने दिया वो दुकानदार जाने, मैं क्यों फंसूंगा, मेरा नंबर क्यों ब्लॉक होगा। जो करना है करे और थाना से जो आएगा वो आएगा। अब वो क्या किया, गाली दे करके फ़ोन काट दिया। समझे, गाली दे करके फ़ोन काट दिया जब उसको पता चला कि यहाँ स्कैम नहीं होगा। दूसरा स्कैम, LIC बाउंस स्कैम। ये क्या स्कैम है? ये स्कैम ये है कि आपने 5 से 6 साल पहले एक पॉलिसी कराया था जिसका सिंगल प्रीमियम आपने जमा किया था, 50-60 हज़ार रुपये जमा किया होगा। वो अभी लगभग 5 से 6 लाख रुपया हो गया है, लेकिन उसके लिए आपको 2 से 3 लाख रुपया जमा करने होंगे, तभी जा करके आपको 5 से 6 लाख रुपया मिलेगा। मैं सोचा कि मैंने तो भैया आज तक कोई पॉलिसी कराई नहीं है। जिस कंपनी का वो नाम ले रहे थे, मैंने उनसे कहा कि अगर मैंने किसी तरह की पॉलिसी कराई है तो उस पॉलिसी का डिटेल्स आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं देख लूँगा तब रिप्लाई कर दूंगा। वो बोल रहे कि नहीं भैया मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ और पॉलिसी का नाम बता रहा हूँ, कंपनी बता रहा हूँ। पकड़ में कैसे आया पता है? मैंने पूछा कि एड्रेस क्या लिखा है, तो जो मेरा ऑफिस का एड्रेस था ना, उस एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी पॉलिसी लेता है तो अपना होम एड्रेस देता है, ऐसा नहीं कि वो अपने ऑफिस का एड्रेस देता है। और मेरा पूरा नाम वो बता नहीं रहे हैं, मेरा पूरा नाम कुछ और है और मैं यूज़ कुछ और करता हूँ। तो अगर मैं कभी भी कोई पॉलिसी लूँगा तो मैं अपने पूरे नाम को यूज़ करके पॉलिसी लूँगा। तो यहाँ पे मुझे पकड़ में आ गया। वो बोल रहे थे कि सर आपका 5 से 6 लाख रुपया मैच्योरिटी हो गया है, अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपया जमा करेंगे तो आपको ये 2 से 3 महीने में पैसे मिल जाएंगे। मैं तो सोच में पड़ गया कि भाई ये तो लॉटरी लग गई, लेकिन मैं बोला कि भाई रहने दो, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कोई पॉलिसी कराया ही नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, आप आने वाले समय में 15 दिन के बाद इस पॉलिसी को कभी भी क्लेम नहीं कर सकेंगे। मैंने भैया कहा रख ले, तू रख ले भैया, मुझे नहीं चाहिए, रख ले। तीसरा स्कैम है जो कि भाई साहब ने भी मुझे गाली दे करके फ़ोन काट दिया, फेडेक्स पार्सल स्कैम। कि आपने फेडेक्स से कोई पार्सल इधर उधर भेजा है जिसमें कोकेन, ड्रग्स, हथियार वगैरह मिले हैं, इसके कारण आप पे केस हो गया है, आप पे केस हो गया है और अब आप जाएंगे जेल। तो मैंने कहा कि भैया मैंने किसी तरह का कोई फेडेक्स से पार्सल इधर उधर भेजा ही नहीं है, तो मैं जेल कैसे जाऊंगा। उसने कहा कि जब भेजबे न किया है, चूँ चाँ पूँ करके फ़ोन काट दिया। अब फ़ोन लगाओ तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो भाई बताओ, अब ये है तीसरा स्कैम। चौथा स्कैम जो मेल मुझे आते रहता है उसमें है कि आपके IP एड्रेस से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो देखा गया है और सेक्शन फलना ढिमका चिमका में आपको अरेस्ट किया जाएगा, आप पे केस बना है, साइबर
क्राइम ब्यूरो ने आप पे केस लादा है, और उसका एक बड़ा सा लेटर मुझे दिखा दिए हैं। उसमें तरह तरह का मोहर लगा हुआ है, CIA, CBI, ISI, फलना ढीमका, सारा मोसाद फोसाद का सबका मोहर लगा हुआ है, सिर्फ प्रधानमंत्री का मोहर नहीं लगा हुआ है। भाई वो मोहर इतना लगा हुआ है ना कि देख करके डर जाऊंगा कि भाई अब तो मैं गया, अब तो मुझे सीधे के सीधे वो कौन सा अल सल्वाडोर वाला जेल जो है, जो अमेरिका में जेल है, और वहाँ पे घुसा दिया जाता है और इतना टॉर्चर किया जाता है, वैसा वाला क्लीन आने लगा। फिर मैंने हिम्मत किया और देखा फिर कि भाई कहाँ से आ रहा है, तो पता चला कि ये सब तो फेक है, क्योंकि मैंने तो वैसा कुछ वीडियो देखता ही नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देखता, वो सब फालतू चीज़ें हैं। तो फिर पांचवा स्कैम है लोन स्कैम। लोन स्कैम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये मेरे एक रिलेटिव के साथ हुआ ऐसा कि उनके अकाउंट में कुछ पैसे आए। उनका कहना था कि जब भी उनके पास कोई मैसेज आता था तो उसमें कोई भी लिंक होता था, वो लिंक को खोल के देखते थे। उनको चुल मची हुई थी कि हर लिंक को खोल के देखना है। अब वो हर लिंक को खोल के देखते थे, तो जिसके कारण उनका मोबाइल हैक हो गया और उनके मोबाइल से उनकी फ़ोटोज़ और उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट हैकर के पास चला गया। अब उन्होंने क्या किया कि उनके मोबाइल नंबर के माध्यम से कुछ पैसे उनके अकाउंट में डाल दिए, और उनके अकाउंट में डालने के बाद वो कह रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि 2 दिन बाद कि आपने लोन लिया था 8,000 10,000 रुपये का, अब आपको वो पैसे चुकता करने हैं। उन्होंने कहा मैंने कब लोन लिया था? तो उन्होंने बोला कि आप अपना अकाउंट चेक कीजिए, आपके अकाउंट में पैसे आए हैं। बोले हाँ पैसे तो आए हैं। तो वो लोन के पैसे थे, आपने लोन लिया है? तो बोले कि मैंने तो लोन नहीं लिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि लोन आपने कैसे लिया है। उन्होंने एक लिंक भेजा, बोला कि इस लिंक पे क्लिक करिए और ये लोन हमारा जिस ऐप से लोन लिया गया है उसका लिंक है, आप इसको क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए। और उन्होंने देखा कि 3 लोन उनके नाम से लिया गया है, और वो डर गए, भाई अब क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि जो भी स्कैमर थे, तो उन्होंने बोला कि अब आपको ये पैसे जमा करने होंगे। इन्होंने कहा कि मैं नहीं जमा करता, जा। उन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसे कैसे? आपके सारे फ़ोटोज़ मेरे पास हैं और तरह तरह के फ़ोटोज़ हैं, उसका मैं फ़ोटो एडिट करके आपको नमूना दिखाता हूँ। फ़ोटो एडिट करके उन्होंने उनको नमूना भेज दिया और कहा कि आपके जितने सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट हैं उन सभी में मैं ये भेज दूँगा। वो डर गए। उन्होंने एक पेमेंट कर दिया जो कि सही गया, वो दिखाया कि भाई पेमेंट गया उतना जितना। 3 तरह का लोन था, 3 लोन था, 8,000 में 3 लोन था। एक लोन का पेमेंट कर दिया। दूसरा लोन का जब पेमेंट करना था, वो कराते कैसे थे? वो एक लिंक भेजते थे और उस लिंक पे ही पेमेंट करना है। वो लिंक पे पेमेंट किए, दूसरा बोले कि वो गलत पे चला गया, अब तुम दोबारा से इसको भेजो। और उन्होंने जो लिंक दिया था उसी पे उन्होंने पेमेंट किया और वो कह रहे हैं गलत पे चला गया। अब इनका पैसा तो वो चला गया 3,000 रुपया। अब वो दोबारा भेजने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है कि भाई कि ये पैसा रिकवरी करे। साथ ही साथ तरह तरह के इंटरेस्ट चार्जेस, पेनाल्टी सब जोड़ दिया, जोड़ करके उसको बना दिया 14-15 हज़ार रुपये बना दिया कि अब आप तो 14-15 हज़ार रुपये दो। तो फिर दूसरा जब उन्होंने पेमेंट कर दिया तो वो मुझसे बात की है। मैंने उनसे कहा कि देखूं मैंने लोन एप्लीकेशन खोला और खोलने के बाद जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वो बता रहे हैं कि आपने सारे साइन किया, मैंने देखा कि उसमें तो कोई साइन वाइन है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा फेक है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो इंटरनेट पे उसके नाम से फेक तरह तरह के अकाउंट बने हुए दिखे, सारे के सारे फेक, कोई लीगल नहीं। उसके वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट किसी तरह का कस्टमर केयर नंबर नहीं है, कोई भी लीगल ईमेल नहीं है। मैंने कहा ये तो बेकार है, इसको तो ले करके पचा जाना चाहिए। अरे फ़ोटो भेजेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी बदनामी होगी। बोल देते अपने रिलेटिव्स को, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। और रिलेटिव अगर इतना नहीं समझे तो वो खाक रिलेटिव हैं, जो उनको मजाक उड़ाना है वो उड़ाएगा। तो ये इनको दूसरी बार में चूना लग गया। तीसरा पेमेंट इन्होंने फाइनल पेमेंट करी मेरे सामने कि नहीं मैं कर देता हूँ, नहीं तो भाई ये बड़ा धमकी दे रहे हैं, ऐसे वैसे कर देंगे। तो तीसरा पेमेंट करने के बाद मैंने कहा कि अब इसे आप पेमेंट मत करिएगा। फिर वो चौथी बार कॉल कर रहा है कि भैया आपका इंटरेस्ट का पेमेंट रह गया, इतना दिन आप लेट किए हैं, आपको 1,000-1,200 और जमा करने। तब उन्होंने माई बहन की गाली देनी शुरू करी और वो स्कैमर बोला कि अभी तुमको बताते हैं, तुम्हारा फ़ोटो सब जगह भेज देते हैं। मैंने कहा कि उसका पैसा पूरा आ गया, उसने जितना स्कैम करना था वो कर लिया, वो कुछ नहीं करेगा।
और उसने कुछ किया भी नहीं, क्योंकि उसका टारगेट सेट है। वो क्यों मेहनत करेगा, आपके पीछे एक्स्ट्रा लगेगा? वो जानता है कि को सब स्कैम होने के बाद गाली ही देगा, सब कुछ बोलेगा, वो उनको पता है। तो ये एक स्कैम है। छठा स्कैम है पॉलिसी लोन स्कैम। इसमें क्या होता है कि आपको वो बोलेंगे कि आपको मैं लोन दूंगा, 10 लाख का लोन आपको दे रहे हैं, बैंक से फ़ोन आया है आपको, 10 लाख का लोन, वो भी 1-2% सालाना के रेट पर आपको लोन मिलेगा। करना सिर्फ इतना है कि आपको 1 लाख की पॉलिसी लेनी है, और वो पॉलिसी जो आप जमा करेंगे, 1 लाख का प्रीमियम जो जमा करेंगे, 10 साल तक जमा करेंगे, और 10 साल में जो आप जमा करेंगे उसके जो पैसे होंगे मैच्योरिटी पे, उसी पैसा से आपका लोन का पूरा पेमेंट हो जाएगा। यानी 10 लाख जो आपको मिलेगा उसका एक पैसा जमा नहीं करना है, बस आपको एक पॉलिसी करा लेनी है उनसे स्टार्टिंग में। अब 1 लाख की पॉलिसी करा लेनी है, और क्या गारंटी है कि वो 10 लाख का लोन आपको देंगे ही देंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? 1 लाख की पॉलिसी, अगर मान लीजिए जेन्युइन आदमी है, पॉलिसी आपका करा दी है, 30 से 40% का कमीशन होता है फर्स्ट प्रीमियम पे, वो मिल गया उनको, आप तेल लेने जाओ, आपको लोन देंगे क्या? आप सही जगह पेमेंट 1 लाख करोगे नहीं करोगे ये भी कैसे पता है? मैं उतना दूर तक गया नहीं, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि पूरा का पूरा स्कैम है, तो मैं इन चक्करों में नहीं पड़ा। फिर उसके बाद है 8वां स्कैम, अमेज़न पार्सल स्कैम। अब लगातार मुझे कॉल आ रहा है कि आपने एक आइटम बुक किया है, वो मैं आपको देने आ रहा हूँ, 500 कुछ रुपए का है। मैंने कहा कि मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं है अमेज़ोन से। बोले नहीं, आपका पार्सल है, आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आप OTP बताइए, इसको कैंसिल करिए, आपको OTP बताना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई मैंने तो कोई पार्सल मंगाया ही नहीं है, तो मैं OTP क्यों दूँ, इसका एड्रेस कहाँ का है? तो फिर से मेरा बात ध्यान रखिएगा, फिर से वो बता रहे हैं कि इस नाम से आया। मैं बोला कि भैया मैं ये नाम यूज़ नहीं करता हूँ। वो एड्रेस बता रहे हैं, मेरे ऑफिस का एड्रेस बता रहे हैं, मैं अपने ऑफिस के एड्रेस से कुछ सामान मंगाता ही नहीं हूँ। तो मुझे पूरा पता चल गया कि भाई ये फेक है। लगभग 1.5 से 2 महीना तक ऐसे कई पार्सल मेरे नाम से आते रहे, मुझे वो कॉल करते रहें और परेशान करते रहें कि किसी तरह से ले ले, लेकिन मैं बच गया। मैं वहाँ पे नहीं लिया, कोई भी सामान नहीं लिया। वो मुझसे मांगते रहे OTP दीजिए, इसको कैंसिल करा देते हैं। मैं बोला मैंने मंगाया नहीं तो मैं OTP क्यों दूंगा, बाहर में जाओ। अब एक है फेक न्यूज़ स्कैम। आप देख रहे होंगे फेसबुक पे एक न्यूज़ आता है कि आपके फलना आदमी, आप जिसको पसंद करते हैं, वो मर गया, या फिर उसके खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी न्यूज़ आ गया ऐसा, और वो बोलेंगे कि लिंक जो है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। अब आप जैसे ही क्लिक किए और फंस गए। ये भी एक स्कैम है। स्कैमर का बस चले ना तो वो आपके घर पे आकर के आपके मोबाइल को ले करके आपसे बोले कि डाल इसमें OTP, डाल इसमें OTP डाल, और वो आपका पैसा लेकर के चले जाए। ऐसा हालत हो गया है उनका। लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग अब जान गए हैं कि स्कैमर स्कैम करते हैं। डर और लालच से वो आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए स्कैम नहीं हो पा रहा है। और जब स्कैम नहीं हो पाता है तो स्कैमर गाली दे करके चले जाते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको वो गाली देते हैं आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। वो आपको गाली देंगे, कुछ करेंगे, आप बस ये देख रखो कि आप अवेयर हो, आप किसी डर में नहीं जाओगे, आप किसी लालच में नहीं जाओगे। अगर आपने कुछ गलत किया है तभी आपको डरना चाहिए, और अगर गलत किया है तो उसका लीगल सिस्टम से कोई आएगा तो फिर आपको उसका जवाब देना है। और आपने कोई गलत नहीं किया है और आपको किसी तरह का कोई लालच नहीं है तो आपको कोई भी स्कैम में नहीं फंसा पाएगा। तो दोस्तों अवेयर रहिए और अपने कीमती पैसे को बचाइए, और साथ ही साथ मन की शांति प्राप्त कीजिए। इन स्कैमर्स के कॉल से सचेत रहिए और अपने परिवार मित्रजनों को भी सचेत करिए। नहीं तो मैंने कहा ना, ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और आने वाले टाइम में और भी तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे। बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि किसी भी डर में नहीं फंसना है, दूसरा किसी तरह का लालच में नहीं फंसना है। इन दोनों चीज़ में नहीं फंसे तो स्कैमर्स आपके साथ स्कैम करने नहीं पाएंगे। बस इतना ही।